5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हर्ब्स फॉर लाइफ में हम ज़िक्र करेंगे हल्दी का। हल्दी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे लोग प्रयोग भी करते हैं, लेकिन आज हम इसका एक बहुत ही अलग सी बीमारी में एक यूनिक सा प्रयोग करने का ढंग आपके घर में ही बताएँगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए। हल्दी जिसे बचपन में आपको याद हो कि जब चोट लग जाती तो माँ हल्दी का दूध दिया करती थी। अब भी बहुत सारे लोग हल्दी का दूध चोट लगने पर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जब शादी होती थी, वर या वधू जिसके लिए भी उपटन का प्रयोग किया जाता है, जिसे बान चढ़ाना बोलते थे। बान चढ़ाना और बान उतारना। तो उसमें हल्दी के पेस्ट को दही में मिला के हल्दी का पेस्ट बना के वो लगाया जाता था, मुल्तानी मिट्टी लगाई जाती थी। हालाँकि आजकल ये काम ब्यूटी पार्लर्स करते हैं। वहाँ पे महँगे-महँगे हम कई-कई हज़ार रुपए खर्च करके अपने चेहरे की रंगत मोमेंटरीली सुधारते हैं मेकअप करने के बाद। लेकिन हल्दी और मुल्तानी मिट्टी और दही के योग से जो भी उपटन बनाए जाते थे, उनसे चेहरे की रंगत एक लॉन्ग लाइफ जो रंगत है, वो चेहरे की आती थी, निखर कर आता था। खैर उन चीज़ों का हम छोड़ दें, तो सबसे पहले ज़िक्र करते हैं कि करक्यूमिन जो हम करक्यूमा लौंगा हल्दी को कहते हैं, इसके अंदर करक्यूमिनॉइड्स होते हैं। करक्यूमिनॉइड्स के अंदर एक एक एल्कलाइड होता है करक्यूमिन, जो इसके पीलेपन के लिए और एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए उत्तरदायी होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी कैंसरस होती है, एंटी डायबिटिक है, कार्मिनेटिव है, डाययूरेटिक है, एंटी रूमेटाइड है, एंटी लिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करती है। इसके अलावा एलर्जिक डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। रेस्पिरेटरी यानी कि सांस से संबंधित बीमारियों के अंदर हल्दी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अ, आपने देखा हो कि हल्दी और शहद मिला के भी बच्चों को देते रहे, ये परंपरा रही है हमारे भारत देश की। और हल्दी का प्रयोग हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व भर में किया जाता है। तो हम खाने में भी प्रयोग करते हैं, लगाने में भी प्रयोग करते हैं। और हल्दी का प्रयोग हम जब गले में दर्द होता है, जैसे हम कहते हैं ना जी मुझे गले में खराश सी हो रही है, तो आजकल हम बहुत सारे पोविडेन आयोडीन के गार्गल्स आते हैं, उनके गार्गल्स करते हैं। लेकिन अगर गर्म पानी में हल्दी मिला के उसके गार्गल किए जाएँ, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, इक्वली बेनिफिशियल हमारे लिए होते हैं। अब बात आती है कि उसका यूनिक प्रयोग की जो मैंने शुरू में चर्चा की थी, वो यूनिक प्रयोग है क्या? अक्सर आपने देखा होगा कि मुँह में छाले आ जाते हैं या कट्स लग जाते हैं, जीभ के ऊपर छाले आ जाते हैं। हालाँकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं, इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन भी हो सकता है, लोकल इन्फेक्शन भी हो सकता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी भी हो सकता है, विटामिन सी की कमी भी हो सकती है या बहुत सारी डिज़ीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर छाले आ जाते हैं। लेकिन रूटीन में जो हमारे मुँह में छाले आते हैं, जीभ के ऊपर छाले आते हैं, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी ईएनटी वाले के पास जाएँ। हालाँकि अगर वो ठीक ना हो रहे हों तो जाना भी चाहिए, कोई कई बार मुँह के अंदर छाले कैंसरस भी होते हैं। तो हमें इसमें डिले भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ लगाने के लिए होम रेमेडीज़ भी यूज़ करना चाहती हैं या लगाने के लिए बाज़ार से कुछ लेके आते हैं, उससे अच्छा ये है कि आप 3-4 पत्ते चमेली के ले लें। 3-4 पत्ते चमेली के ले लें, उसमें 2 पत्ते अमरूद के हरे से छोटे-छोटे पत्ते अमरूद के ले लें और उनको क्रश करके उनका रस 2-3 ड्रॉप्स रस निकलेगा, उसमें हल्दी मिला के एक पेस्ट बना लें और उसको बार-बार लगाएँ, दिन में 3 बार लगाएँ तो आप देखें 1 दिन में ही छाले बिल्कुल गायब हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि छाले इतने हैं कि नमक का नहीं खा सकता, मिर्च नहीं खा सकता, सिर्फ़ मीठे के साथ रोटी कब तक खाऊँ मैं, ये दिक्कत आती है। लेकिन 1 दिन में ही छाले ठीक हो जाते हैं। आप इसको प्रयोग करके देखें। मैं एक बार फिर से दोहरा दूँ कि चमेली के 3-4 पत्ते ले लें, जाति जिसे बोलते हैं चमेली के पत्ते ले लें। उसके अलावा 2 पत्ते अमरूद के ले लें, उनका रस निकाल लें, 2-3 ड्रॉप्स ही रस निकलेंगे। रस निकालने के बाद उसमें हल्दी मिला के उसका एक पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को जहाँ भी आपके छाले हैं, कट्स हैं, वहाँ लगा लें। उसके अलावा आप मसूड़ों पे भी लगा के जो ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से, उस ब्लीडिंग को भी चेक कर सकते हैं, उसको भी ठीक कर सकते हैं और ब्लीडिंग के लिए और जल्दी ठीक करने के लिए इसमें थोड़ा-सा फिटकरी की भस्म भी आप मिला के उसका प्रयोग करें तो मुँह से जो हमारे गम्स हैं, जो हमारे मसूड़े हैं, उनसे खून आना बंद हो सकता है। तो हल्दी के इतने सारे फ़ायदे हैं, हालाँकि हल्दी के फ़ायदे तो बड़े-बुज़ुर्गों के पास अगर हम जाएँ, तो हमारे किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, उनके फ़ायदे किसी डॉक्टर, किसी वैद्य से ज़्यादा तो वो लोग बता देंगे। तो आप लोग हल्दी का प्रयोग करें, निरापद रूप से करें, हल्दी का कोई नुकसान नहीं होता है।
सब्ज़ी अक्सर हम सब्ज़ी की रंगत के लिए करते हैं, लेकिन वो रंगत के लिए जब हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, फ़ायदा वो बहुत ज़्यादा दे जाती है। यही भारत की विशेषता है, यहाँ के मसालों की भी विशेषता है। तो हम मसालों की भी बल्कि मेरे पास एक बंधु का फ़ोन आया कि जैसे हर्ब्स फॉर लाइफ है, ऐसे मसालों की भी एक श्रृंखला शुरू की जाए। मसाले भी कोई न कोई हर्ब हैं ही, लौंग है वो भी किसी पौधे को लगती है। इस तरह हल्दी है, हल्दी ठीक है, नीचे वो अदरक कुल की है, वो नीचे की तरफ लगती है। अदरक भी हर्ब है। ये हमारे जितने भी मसाले हैं, लगते तो किसी-किसी ने पेड़ और पौधे पर है, तो वो हर्ब है। तो वो फ्रूट के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उनके पत्तों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे अजवाइन है, अजवाइन का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन अजवाइन के पत्ते भी उतने ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम ये भी श्रृंखला एक मसालों के नाम से नहीं, बल्कि हर्ब्स फॉर लाइफ में ही इस श्रृंखला को आपके लिए लेकर आएँगे। खैर, आप लोग 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।